सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार और जन्मदिन की ढेर बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भाई आज के दिन सुबह से बधाइयाँ तो देनी बनती है ना बुआ? तो दे दो ना, हमने ले तो लिया। हाँ। लेकिन देखो ऐसा जो 3 दिन पहले से हमारे साथी और श्रोता दे रहे हैं उसकी भी तो बात है ना। हाँ करेंगे ना, तो आज तो उसी की बातें होंगी। और बहुत सारे संदेश हैं हमारे पास। लेकिन हमारे जो साथी फेसबुक से जुड़ रहे हैं वो जुड़ चुके हैं कि नहीं जुड़ चुके हैं, कुछ बताएंगे वो कि नहीं, ये पहले बताओ। हाँ बताना तो चाहिए बुआ। वो बताएंगे, वो बताएंगे। धीरे धीरे बातें खुलती जाएंगी और बातें होती जाएंगी। हम जो बता रहे हैं आज क्या कि आज हम करने क्या क्या वाले हैं कि हम जो संदेश हैं वो सारे संदेश हमने ढूंढ लिए हैं। सारे तो ढूंढ लिए, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या है, इतने बहुमूल्य, जिसको कहना चाहिए कि बड़े कीमती जो संदेश हैं, सबको हम पढ़ पाएंगे कि नहीं ये हमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में आ गए हैं। और हमारे सभी साथियों ने बड़े प्यार से लिखकर भेजा और बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखकर भेजी। हाँ मतलब हम तो कायल हो गए बिल्कुल कि वाह वाह क्या क्या लिख दिया है। मतलब हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं कि अच्छा ये काफी दिमाग लगाना पड़ा है। और उसके साथ साथ एक और है कि बड़ा कवित्व जैसा इन्होंने लिखा है, जिसको कहते हैं ना कि तुकांत जो लिखा है वो बड़ा सुंदर है और कहना चाहिए कि स्वागत योग्य है। और साथियों थोड़ा सा श्रेय हम ले लेते हैं विविध भारती, यानी कि विविध भारती सुन कर शायद आप इसको ये प्रेरणा मिली और बहुत कुछ आपने वैसा ही लिखा है जिस बात की आप हमारी तारीफ करते हैं। बिल्कुल। और ये सोचकर अच्छा लगा कि इतने ध्यान से सुनते हैं और उसे याद भी रखते हैं। जी, यहाँ तक कि परिवार तक पहुंच गए हैं। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी लिखा है कि आप कैसे कैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। मतलब बहुत गौर से देखते हैं, वैसे ही जैसे हम बहुत गौर से देखते हैं अपने श्रोताओं को, सुनते हैं, उनकी बात समझते हैं। बुआ तो बहुत सारे बधाई संदेश भी हैं, पहेलियां हैं। पहेली जो थी वो बड़ी वाकई मजेदार थी राजुल बिटिया। जैसा हम लोगों ने सोचा था हमारे श्रोताओं तक हमारी बात पहले पहुंच गई और उसके बाद श्रोताओं आपकी बात हम तक भी तो पहुंची। तो भाई मजा आ गया, 4 चांद लग गया इस बार के जन्मदिन। 4 चांद लग गया। और जब 4 चांद लगा ना तो भाई हम लोगों ने तय किया। क्या? बुआ ने तय किया और हम सबने तो खूब बुआ को मतलब पीछे पड़ के कहा कि नहीं अब तो ये होना ही चाहिए। क्या? हलवा तो बनेगा। ओहो, तो आज ही बनेगा। तो भाई श्रोताओं हलवा आज ही बनेगा, तो अभी हम सुनाएंगे। लेकिन जो आपके बड़े कीमती मेवे जैसे बड़े सुंदर सुंदर काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ते जैसे आपके कमेंट्स हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो भाई कहाँ से शुरू करें बुआ? कहाँ से क्या, वही तो समझ में नहीं आ रहा, इतने ढेर सारे हैं। तो एक ने लिखा है कि सखी सहेली और छाया गीत कार्यक्रमों की एक ऐसी आवाज जो अपनी धीमी और मधुरता के कारण सुनने वालों के कानों में मिश्री सी घोल दे, और प्रकृति प्रेमी, फोटोग्राफी में ऐसी रुचि रखने वाली कि किचन से लेकर क्षितिज तक के जो भी अच्छा लगे उसे अपने मोबाइल के कैमरे में बिना देर किए कैद कर ले और फिर सोशल मीडिया पर शेयर करके उसमें से एक सवाल भी पूछ लेती हैं। तो भाई लिखा है कि फेसबुक से जुड़े सभी मित्रों की पोस्ट पर अपनी उपस्थिति बिना किसी भेदभाव के दर्ज करने वाली आदरणीय ... दीदी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या लगता बुआ? हमें क्या लगता, तुम बताओ, हमें क्या लगता? भैया हमें तो मंजरी लग रही है। मंजरी हमारी ऐसी ही है। क्या हमारी सखी मंजरी वो अच्छी फोटोग्राफर भी है और खाना खिलाने और पकाने की भी उतनी शौकीन है। तो भाई ये भाप लिया इन लोगों। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर डाल देती है कि भाई हमने ये पकाया। बहुत सारे साथी पकाते हैं, बताते नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है। और ऐसी ही एक ऐसी आवाज का जिक्र भी हमारे साथियों ने किया है। बहुत जैसे कुछ सबके लिए लिखा है, बड़ी मीठी सी प्यारी सी आवाज है। तो एक ऐसी आवाज का जिक्र जो पूरे विविध भारती की लाडली दुलारी केबीकेजी या सखी सहेली कार्यक्रम में सभी श्रोताओं के कमेंट्स को शामिल करने और उन्हें एक सांस में पूरा पढ़ने की कोशिश में सफल भी हो जाना। आपके दिमाग में कुछ न कुछ हमेशा पकता ही रहता है। जब ज्यादा उबाल आने लगता है तो सोशल मीडिया पर बेफिक्र होकर उड़ेल कर अपना मन मस्तिष्क हल्का करने वाली छोटी बहन ...
को हम सभी श्रोताओं की तरफ से ढेर सारा स्नेह और नमस्कार। भाई स्नेह और नमस्कार तो हकदार है। हाँ बिल्कुल हकदार है, क्योंकि है ही छुटकी है नेहा ऐसी हमारी कि अच्छा तुमने बता दिया नेहा। हाँ। ओह क्या बात है। तो भाई जो नेह है, जिनको हम लोग भर भर के देते हैं, जिनको भर भर के देते हैं, नेह छोटा सा नाम है, 2.5 अक्षर का नाम है। इस पर भी किसी ने, हमारे श्रोताओं ने लिखा है। तुम तो जरा सा पढ़ दो, बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखकर भेजी है। बहुत सारी बातें हैं भाई, जो इनके बारे में है वो थोड़ा संकोच कर रही है। चलो पढ़ दो। नहीं नहीं संकोच तो बुआ, आज आपने कहा था ना छोड़ आना। हाँ बिल्कुल ठीक से, यस बिल्कुल। एक हमारी सोबर सी धीर गंभीर सखी हैं जो अति सम्मानीय हैं। अपनी सधी हुई आवाज में जो भी बोलती हैं बहुत स्पष्ट समझ में आता है। उनके नाम से लगेगा कि वो किन्हीं 2 वेदों की ज्ञाता हैं। तो भाई नाम से इतना ज्यादा स्पष्ट आपने लिख दिया है। वैसे तो आपने जब कहा था कि स्पष्ट बोलती हैं, तभी समझ में आ गया था धीर गंभीर। मंजू द्विवेदी की बात चल रही है ना? बिल्कुल। तो मंजू द्विवेदी की बात चल रही है। ऐसी ही आवाज और अंदाज, दोनों की पूर्णिमा की चांद की तरह सुंदर, चमकदार, मनमोहक अंदाज प्रोग्राम प्रस्तुति का। पूनम त्रिपाठी चांद की तरह चमकती हैं भाई हमारे स्टूडियो में जब आ जाती हैं तो। बिल्कुल। अच्छा बुआ, हम लोग खुद ही बोल रहे हैं और हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अब हमारे श्रोता बताते भी तो जाए ना कि हमने जो बताया है वो जवाब सही है कि नहीं है। बिल्कुल बता रहे होंगे भाई। देखो ऐसा है कि हम लोग चूंकि रूबरू हैं अपने साथियों से, तो हम थोड़ा सा दोस्तों हम माफी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट्स अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जरूर लिख रहे होंगे राजुल बिटिया, ऐसे न सोचो। हाँ मतलब लिखते रहिए, क्योंकि हम लोग को भी ये समझ लीजिए हम लोग का इम्तिहान था और हमने कहा चलो पास हो रहे हैं कि नहीं, ये पता लग जाए। लेकिन हमारे श्रोताओं ने जिस तरह से मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हमने जब डाला था। और देखो क्या होता है, फेसबुक पर जब हमारी पोस्ट होती है, 2 दिन पहले हमने डाला था वो, काफी उसके बाद बहुत सारी पोस्ट आ गई। फिर भी हमारे श्रोताओं ने आज तक डाल रहे हैं, कमेंट्स लिख रहे हैं। सबने लिखा है कि आज कुछ लिख रहे हैं, फिर थोड़ा सोच विचार करके और लिखेंगे। तो बड़े प्यार से आपने लिखा, और लगभग जब तक हमने देखा था तो 180 तक कमेंट्स आ गए थे। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ढेर सारा प्यार आप सबके लिए। और एक छोटा सा और संदेश है, हम पढ़ना चाहते हैं। एक खनकती आवाज जिसको सुनकर सभी का शोक दूर चला जाता है, जिसकी आवाज में बेहद प्यार भरा हुआ है। कभी बुआ जी के साथ सखी सहेली में प्यारी सी नोक झोंक करते देखा है। तो भाई अब ये तो नहीं बताएंगे, हम बता देते हैं, ये जो बगल में बैठी है ना, यही है। जी हाँ, राजुल। तो ये राजुल बिटिया जो है वो ऐसी ही है, बड़ी स्पष्ट आवाज है। अच्छा लगता है हमें भी जब हम बात करते हैं। वैसे तो हमारी सब बिटिया बहुरिया ऐसी हैं, बात करो मजा आ जाता है। सारी सखियां जो हैं वो सच में बुआ। और नोकझोंक की जहाँ तक बात है, तो नोकझोंक करने में तो बुआ से हम बहुत कुछ सीखते जाते हैं। और ये जो बुआ का जो डांटने का ढंग है ना, उसमें बहुत कुछ ऐसा सबक रहता है। सबक रहता है, बचने का अच्छा वो याद रहता है। अरे तो सुनिए तो ना हम क्या लेकर आए हैं। उनकी आवाज श्रोताओं के मन में गहरा प्रभाव छोड़ती है। हमने अपनी ही बात कही थी। अच्छा। उनकी आवाज श्रोताओं के मन में गहरा प्रभाव छोड़ती है, क्योंकि हर श्रोता के साथ वो बंधी हैं एक अनोखे रिश्ते से। वो रिश्ता है हम सब की पूंजी, क्योंकि उस रिश्ते की आर्द्रता हम बूंद बूंद हर दिन महसूस करते हैं। और वो है हमारी प्यारी बुआ, यानी रेणु चतुर्वेदी। तो भाई ढेर सारा आपको प्यार, स्नेह और बेहद मधुर सुरीली गीत, उनकी पसंद, लाजवाब, बेमिसाल प्रोग्राम प्रस्तुति का सलीका, बेमिसाल, जिनकी आवाज ही संगीत की स्वर लहरियां हैं। ये संगीता है। ये हमारी दुलारी संगीता। तो भाई संगीता हो, चाहे पूनम हो, चाहे कमो बहुरिया हो, इस सब प्रोग्राम इस समय देख रही होंगी फेसबुक पर, हमें उम्मीद है। और सोनाली भी देख रही होंगी, दीपा भी देख रही होंगी। बिल्कुल। चंचल तो भाई चंचल ही है। हाँ। एक और संदेश है बुआ। एक ऐसी आवाज जो आपको थाम ले और हमारी कल्पना को उड़ान भी दे। आंखों में आंसू हो तो उनकी आवाज सुनकर बरबस होठों पर मुस्कान तिर जाए। उनकी आवाज देती है डूबते मन को किनारा, क्योंकि वो है हम सब की प्यारी बुआ। देखिए तुम लोग ना गलत करो तो भी प्यारी बुआ का सहारा ले लो, अच्छा करो तो भी ये बढ़िया है। नहीं तेरी भी जय जय, इधर भी मेरी भी जय जय। हाँ बुआ, ये तो आप डायलॉग मार रही हैं, लेकिन श्रोता समझ जाएंगे। रुको, देखो एक और बहुत प्यारा सा संदेश हमारे सामने आया। सखी सहेली और छाया गीत कार्यक्रम की एक ऐसी आवाज जो मासूमियत से भरी, सुनने पर लगता ही नहीं कि किसी वयस्क महिला की आवाज है। सखी सहेली से बातचीत या कमेंट पढ़ने के दौरान ऐसा लगे जैसे सामने बैठकर बात हो रही है।
छाया गीत के आलेख को पढ़ने की एक अलग ही प्रकार की शैली, सुनते ही मन भाव विभोर हो जाए, ऐसी आवाज की धनी आदरणीय आका अच्छा गलती हो गई, डॉट डॉट डॉट, बहन को प्रणाम। आकांक्षा जी, तो भाई श्रोताओं ने बड़े प्यार से लिखा है, बड़े अंदाज से लिखा है, आपका जो अंदाज़े बयां है वो वाकई बहुत खूबसूरत है। तो अभी आकांक्षा सिंह के बारे में ये जो आया था, जो हमारी प्यारी कम्मो बहुरिया हैं, ऐसे ही और भी ढेर सारे संदेश हैं। तो अच्छा एक बात और बता दें, हाँ, राजुल बिटिया, आज का जो कार्यक्रम है चूंकि फेसबुक पर भी सजीव चल रहा है दोस्तों, तो हमने ऐसा सोचा कि जब हम गाना बजाते हैं तो फेसबुक पर हमारा जो कार्यक्रम है वो ठप हो जाता है। तो राजुल बिटिया, हमने ये कोशिश की है कि आज हम लोग बिना गीत के अगर ऐसा ही चलता रहे, जैसे आपने कहा किसी की संगीत में आवाज है, किसी की मधुर है, तो आपको अच्छा लगेगा? क्यों नहीं अच्छा लगेगा, बिल्कुल ऑर्गेनिक कार्यक्रम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो ऑर्गेनिक कार्यक्रम है, बड़ा महंगा होता है ऑर्गेनिक कार्यक्रम। वो तो है। तो भाई आज चलते रहते हैं और देखते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं गीत सुनना ही है तो हम कोशिश करेंगे, कुछ अपने खजाने से निकालेंगे, लेकिन फिलहाल संदेश पढ़ते हैं। बिल्कुल, अपने खजाने से कुछ निकाल के सुनवा दिया जाए। हाँ, लेकिन ये खजाना कम है क्या? हाँ, ये बात तो भी है। बहुमूल्य खजाना जो आया है, इसको सिर्फ आज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कोशिश करेंगे कि हम आगे भी करें। आवाज और अंदाज दोनों ही पूर्णिमा की चांद की तरह सुंदर, चमकदार, मनमोहक अंदाज प्रोग्राम प्रस्तुति का। तो ये तो पूनम है। पूनम है, और पूनम के नाम एक और है कि उनके तो नाम में ही चांद है, तो चांद को किस उपमा से नवाजें? भाई नवाज दीजिए, कोई बात नहीं, वो भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे। महीने में शायद 1 या 2 बार आती हैं और विविध भारती पर सखी सहेली के सिवा और कोई प्रोग्राम प्रस्तुत नहीं करती। प्रोग्राम की शुरुआत में सभी श्रोताओं को सप्रेम नमस्कार करने का अंदाज सबसे निराला है। विविध भारती रेडियो के अलावा दूसरे मंच का संचालन भी बढ़िया करती हैं। कौन है वो सहेली? सोनाली। भाई सोनाली जी की बात है, और हमारे साथियों ने इनको भी बड़े अच्छे अच्छे ढंग से लिखा है इनके बारे में, है ना। और ये संदेश है बुआ कि वो पूरी की पूरी गुच्छा है। हाँ, पूरी की पूरी गुच्छा है। अब आप उसे फूलों का भी समझ सकते हैं और आवाज का भी। जैसे फूलों से लदे गुच्छे से हम आकर्षित होते हैं, वैसे ही उनकी आवाज से हम आकर्षित हैं। हम सबकी आशाएं जुड़ी हैं उनसे। एक छाया गीत हफ्ते का उनके नाम है, और गीतों की सूची के तो क्या कहने। वो कौन है? वो है अपनी आकांक्षा। तो कम्मो बहुरिया के नाम से हमारे श्रोता जानते ही हैं कि सखी सहेली में हम इन्हें बुलाते हैं। हमारी बड़ी प्यारी सी हैं ये कम्मो बहुरिया, और आकांक्षा सिंह है। अच्छा, सिंह पर भी बड़ा लोगों ने लिखा, जब तो हम थोड़ा घबरा गए। हाँ। सिंह की दहाड़, तो सबकी इतनी मीठी मीठी आवाज है, लेकिन सिंह से था, ये था मामला। सिंह से था, थोड़ा तो समझने में बहुत घुमा दिया था। घुमाया, और बड़ी अच्छी अच्छी उपमाएं दी हैं, वो बड़ी काबिले तारीफ बात है। ये भी इन्होंने लिखा है कि वो कौन है जिनका नाम तुलसी के पौधे में दिखता है। वो कौन है जिसका नाम तुलसी के पौधे में दिखता है। पंक्षियों पर करुणा करते जिनको हमने देखा है, जिनके गोपाल जी भी अति गुणी हैं, और सेल्फी लेना भी उन्हें बहुत पसंद है। मंजरी है अपनी। तो भाई ये घर तक पहुंच गए हैं, और बड़ी अच्छी बात है। बड़ा स्नेह रखते हैं हमारे सभी श्रोता। क्या कह रही हैं? हाँ, तो भाई देखो, ऐसा है कि साथ में हमारे सभी साथियों की बड़ी जरूरत पड़ती है, और इस समय हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक हो गया पूरा, और हम लौट आए हैं। सखी सहेली कार्यक्रम में आज है सखी सहेली की सालगिरह, और सालगिरह का जोश हमारे ऊपर भी है, हमारी सखियों पर भी है, और सुन रहे सभी श्रोताओं पर भी है। भाई देखो, ऐसा है कि हमारे श्रोताओं ने सुबह ही लिख दिया था, हमारी सखी सहेलियां जो श्रोता हैं, उन्होंने लिखा था कि भाई हम भी बहुत खुश हैं,
और हमारा भी जन्मदिन है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। सखी सहेली आपका कार्यक्रम है, आप भी हमारी सखी सहेली हैं, तो सभी सखियों सहेलियों का आज जन्मदिन है, मनाएंगे। हलवा जरूर बनेगा आज भाई। हाँ, आज ही बनेगा। हलवा और तो कैसे कैसे बनेगा ना, ये भी आपको जानना होगा। वो हम शायद 3:30 बजे का जब ब्रेक आएगा 3:30 का, उसके बाद करेंगे और उसको मेवे से भी सजाएंगे। और क्योंकि प्यारी बुआ के निर्देशन में बन रहा है तो बड़ा ही खास लज्जतदार हलवा बनने वाला है। अभी देखते हैं तुम लोग कैसे कैसे बनाओगी, तैयारी तो पूरी है। अभी सब चीज की जरूरत पड़ती है। वैसे दोस्तों, आपके स्नेह की उसमें शक्कर है और जो आपने प्यार दिया है उसका उसमें घी है, वो स्नेह है, उन सब की वजह से उसमें स्वाद तो आना ही है। रंगत हम थोड़ी सी डाल देंगे यहाँ बोलकर, है ना बुआ। जो बधाई संदेश आए थे, हम पहेलियों पर फिर से वापस लौटेंगे क्योंकि भाई हम तो रंग बदलते रहेंगे ना आज कार्यक्रम का। तो पहेलियां अभी और भी हैं, लेकिन जरा बधाइयों की बात कर लेते हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा, भाई वाह, वर्षगांठ की बधाई पहेली पहेली बनकर आई, रहेगा इंतजार। तो इंतजार करते करते अब वो सुन भी रहे होंगे कार्यक्रम और आशा है कि उनको अच्छा भी लग रहा होगा। एक और संदेश है कि उन्होंने लिखा है कि 2 जून वैसे भी खास है हमारे लिए और सखी सहेली का भी जन्मदिन है, तो ये तो सोने पे सुहागा होगा। और इन्होंने अग्रिम बधाई दी थी। फिर सखी सहेली में सखाओं को भी उचित स्थान दिया है और एक पारिवारिक वातावरण खड़ा करने में सफल रहा है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही हमारे साथी ने लिखा है, मुझसे एक दिन की छोटी पर दोस्ती यारी में कोई छोटी ना कोई बड़ी, जिससे दिल मिला वही असली सहेली। प्यारी सखी सहेली को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सलामत रहो तुम। तो हमें लगता है इनका भी कल जन्मदिन रहा होगा। क्योंकि ये लिख रही है एक दिन की छोटी, तो भाई आपको थोड़ा एक दिन के देर सही जन्मदिन की शुभकामनाएं। 24 घंटे अभी गुजरे नहीं, अभी हम देर से नहीं आए हैं, तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। और सखी सहेली के महत्व के बारे में कुछ पंक्तियां हमारे साथी ने लिखा है। सखी सहेली तुम मत बदलना सखी, तुम मत बदलना सखी, उदास मत होना सखी, अपने को जानो पहचानो, जीवन का लक्ष्य को साधो, मेहनत से मत घबराना, अंधेरे में दिया जलाना, तुम मत बदलना सखी, लक्ष्य तक पहुंचना सखी, तुम मत बदलना सखी, उदास मत होना सखी, तुम मत बदलना सखी। उदास मत होना सखी, मौसम चाहे जितने बदलते रहें, हवाएं रुख बदलती रहती हैं, तुम दृढ़ संकल्पित रहना, अपनी मंजिल पर पहुंचना, हिम्मत मत हारना सखी, तुम मत बदलना सखी, उदास मत होना सखी, कोई चाहे कितने खेल खेले, शतरंज की चालें चले, अपने पर विश्वास रखना, कुदरत के रंग निराले, सपनों में रंग भरना सखी, तुम मत बदलना सखी। तो ये बात श्रोताओं हम आपसे भी कहते हैं कि तुम मत बदलना सखी, सखा, बंधु बांधव हमारे सभी साथियों ने लिखा, भाई वाह, वर्षगांठ की बधाई पहेली बनकर आई, रहेगा इंतजार। ये तो सभी लिख रहे हैं। इसके संग संग एक और लिखा है कि समाज सुधार की बात इन्होंने लिखी है। कुल मिलाकर ये लिख रहे हैं कि एक ऐसा पारिवारिक मंच तैयार किया जाता है, सुदूर बैठे श्रोता को मालूम पड़ता है कि बुआ जी यहीं बैठी समझा रही हैं कि बिटिया ये करना, ये नहीं करना। हर ऊंच नीच की सीख माँ जैसी मिल जाती है, हर श्रोता गदगद हो जाता है या जाती है, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, राजुल बिटिया, हम यही कहेंगे कि आप सब भी उस परिवार में शामिल हैं। बुआ इन्होंने बड़े मजे की बात कही है, कहिए तो मैं थोड़ा सा और इनका ले लेती हूँ। भेजा है तो अब पढ़ेंगे ही ना। इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम की संचालन की बागडोर जिस सारथी के हाथ में है वो है, तो उस दिन का प्रोग्राम पूरा ही पूरा सुनकर श्रोता जाएगा, भले ही उसका कोई जरूरी काम आ गया हो। अब आपको कहीं सैर कराना है तो वहाँ का यातायात साधन, रहने ठहरने की जगह और देखने वाले स्थान सब यही पता चल जाएगा। फिर खाने पीने के व्यंजन, चाट पकौड़े की जानकारी, साथ में पुराने फिल्मी गाने, चटनी के चटकारे का मजा सब इसी कार्यक्रम में है। और बुआ जी अब दादी बन चुकी हैं। अच्छा, ये हमें नहीं समझ में आया कब दादी बने। इतनी भूमिका हमने इसीलिए बांधी थी। अच्छा। कि ये खबर कैसे इनको लग गई और हम लोग को कैसे नहीं लगी। हमें तो पता ही नहीं चला कब क्या हुआ। तो देखो, हम हलवा बनाते हैं ना, फिर बांटते भी। हाँ, चलो कोई बात नहीं, हलवा तो आज बनेगा ना। लेकिन सखी सहेली की वर्षगांठ का बनेगा। अच्छा, वो पोते वाला अलग बाद में। हाँ बुआ, पोता भी तो पता लगे ना। बुआ जी अब दादी बन चुकी हैं, उनके साथ बहुरिया भी रहती है, तो भाभी की खिंचाई के लिए बिटिया और ननद भी अपनी धाक जमाने आ जाती हैं। हाँ, डरते डरते कभी कभी बहुरिया भी ननद के कान खींच लेती है। कुल मिलाकर ऐसा पारिवारिक मंच तैयार हो जाता है। और फिर इन्होंने आगे लिखा है कि
हर श्रोता गदगद हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। समाज सुधार में जी, समाज सुधार में हम क्या योगदान कर सकते हैं, ये इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करने वाले सिखाते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि वे पहले से तैयार होकर अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देने का उद्देश्य लेकर ही प्रोग्राम शुरू करते हैं। अधिक शब्दों से अपने कमेंट को ना बढ़ाकर हम इस कार्यक्रम की सफलता को आप लोगों के मेहनत और समर्पण को सराहते हुए समर्पित कर रहे हैं। बधाई दी है आपको भी, ढेर सारी बधाई। धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आप श्रोताओं को भी। कितने प्यार से आप सुनते हैं और वाकई जिस मोहब्बत से ये सुनते हैं, ये इस बार के संदेश से और ज़्यादा उसकी जो कहते हैं ना कि तफ्तीश हो रही है और स्पष्ट हो रहा है कि हाँ कितनी शिद्दत से ये सुनते हैं। अभी तक तो हम वैसे वाकई बहुत खुश थे कि बहुत प्यार से सुनते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी जो इन्होंने लिखा है और बराबर ये कहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अभी की लेखनी से तो लग रहा है कि हम तो फेल हैं। हाँ, सच में। अभी जैसे है एक उद्घोषिका जिनके नाम से लगता है कि जैसे सारे दिन पढ़ती ही रहती हैं। तो भाई वैसे तो हमारे श्रोताओं हम बता दें कि हमारी सभी उद्घोषिकाएं पढ़ती हैं, बहुत कुछ पढ़ती हैं, लेकिन इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा अगली वाली पंक्ति से। ये खास के लिए एक उद्घोषिका है जिसके नाम से लगता है कि उनकी इच्छाएं भी शेर जैसी हैं। जी, अपनी आकांक्षा सिंह। हमने कहा था ना, सिंह के चक्कर में था ये मामला। बिल्कुल। एक उद्घोषिका है जिनके नाम से लगता है कि वे शैली, रीति, पद्धति, प्रणाली आदि में सबसे पारंगत है। सखी सहेली में वो नहीं आती है, पर है सभी श्रोताओं की अच्छी सखी। तो ममता सिंह जी के बारे में इन्होंने लिखकर भेजा है, बिल्कुल सही आपने लिखा है। फिर बात आती है कि सबने ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भाई हर इस संदेश के बाद हार्दिक शुभकामनाएं आई हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बराबर लिख रहे हैं, आप सबको भी। और ये एक संदेश है, वो संदेश नहीं, पहेली है। अच्छा। वो थोड़ी नटखट हैं, उनकी आवाज का संगम हमारे दिलों में बुलबुले पैदा कर रहा है। ऐसे ही इसी आगे की ये कौन हो सकता है? नहीं, इसके इसी एक दूसरा पढ़ देंगे तो और समझ में आ जाएगा। हाँ। वो आवाज जो एक नटखट गुड़िया सी है, चंचल और शोक, कभी कभी कुछ बातें कुछ गीत में क्या फर्राटे से कमेंट्स पढ़ती है, दिल लुभाने वाली हम स्नेहिल श्रोता परिवार की छोटी बहना है। तो भाई आप श्रोताओं, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए, हम समझ गए, बस काम हो गया, बाकी दुनिया कहीं और है, हमें क्या करना है ना। तो वैसे कोरोना काल के बारे में भी लिख दिया है, जिस बिटिया की हम बात कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान से इस मंच पर आ रही है, उम्र में सबसे छोटी, ऊंचाई में भी सबसे छोटी लगती है, छोटी गुड़िया सी। केबीकेजी या सखी सहेली, उसकी प्रस्तुति सबसे ऊंची, बोलने का अंदाज बड़ा न्यारा लगता है, सबको प्यारा, सर्वज्ञानी, हाजिर जवाबी, स्पष्ट वक्ता, प्यारी बुआ की दुलारी। भाई यहाँ गड़बड़ है, हमारे सभी जो बहुरिया है, और खास तौर से हमने बहुरिया लोगों को बहुत सर पर चढ़ा रखा है। बिटिया तो हमारी दुलारी है ही है और सभी बहुत दुलारी है। छोटी बिटिया हमारी, हंसी उनकी बड़ी प्यारी, उसके आगमन से सखी सहेली मंच खिलखिलाहट के साथ गूंज उठता है। तो ये तो अपनी नेहा की ही बात हो रही है। जी हाँ, बराबर। हमें तो लगता है पूरा हम एक शोध पत्र दे देते हैं। हाँ, नेहा पर। जी। ये संदेश है, हास्य की भावना व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। ये एक ऐसा कौशल है जिसके द्वारा आप दूसरों से आसानी से बातचीत करके उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर रखना यानी सिर्फ आपके स्वास्थ्य नहीं, बल्कि सामने वाले के स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाता है। ऊपर लिखी गई मेरी बातें मेरी उस सहेली उद्घोषिका के लिए हैं, जिनके आते ही प्रोग्राम शुरू होते ही कब खत्म हो जाता है। इनके आते ही प्रोग्राम शुरू होते ही कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। नहीं पता चलता। उनके साथ आने वाली मेरी सारी बहनें भी खिल उठती हैं। तो बड़ी बहन जिन्होंने ये लिखा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत की झनकार लिए हमारी प्रिय उद्घोषिका हैं, जिनकी बातों का अंदाज बेहद निराला है। रफी साहब को सुनाना तो शायद सिर्फ उनको ही भाता है। कितनी भाव भरी है उनकी बोली, तभी तो श्रोताओं की टोली इनकी होली। क्या बात है। ये तो भाई ये तो मतलब लगता है कि आप लोगों ने आज बिल्कुल सोच लिया, काफिया मिला दिया। रदीफ काफिया मिला दिया। इतनी सुंदर कविताएं, इतनी सुंदर पंक्तियां श्रोताओं आपने लिखी हैं कि भाई मजा आ गया। तो वैसे बात ये संगीता की हो रही थी। हाँ बिल्कुल संगीता की हो रही थी। तो एक छोटा सा गीत सुन ले हम लोग कार्यक्रम में, सोच रहे हैं, है ना। आज बधाई मंगल गावत, आज बधाई मंगल गावत, जायो जसुमती लाल मनोहर, जायो जसुमती लाल मनोहर, सुनी सुनी सब सच पावत, सुनी सुनी सब सच पावत।
मृदंग दमावे गोमुख भेरी ढोल बजावत भेरी ढोल बजावत आनंद बरसो सब ब्रज हर्षो आनंद बरसो सब ब्रज हर्षो जहाँ तहाँ ते धावत आज बधाई मंगल गावत आज बधाई हाथन भेंट ललित गति कामिनी हाथन भेंट ललित गति कामिनी नंद सदन में आवत नंद सदन में आवत निरख निरखी मोहन सोहन मुख निरख निरखी मोहन सोहन मुख फूलत नैन सिरावत आज बधाई मंगल गावत आज बधाई मंगल गावत आंगन नाचत गोप छबीले आंगन नाचत गोप छबीले अद्भुत रंग बढ़ावत अद्भुत रंग बढ़ावत लय लय छिड़कत दूध दही घृत लय लय छिड़कत दूध दही घृत हरदी कीच मचावत आज बधाई मंगल गावत आज बधाई मंगल गावत आज बधाई मंगल गावत आज बधाई मंगल। तो भाई हम एक बार फिर हाजिर हो गए ये मंगल गीत के साथ, ढेर सारे मंगल कामना के साथ। नाम में तो झलकती है चपलता पर है गंभीर, कभी कभार ही मिलती है हमसे सखी सहेली में ही, मीठी मीठी बोली है सबके मन को मोहती है। तो चंचल लग रही है। हाँ भाई, नाम में चंचलता है, चपलता है। और वो संदेश नहीं मिल रहा है राजुल बिटिया, किसी ने लिखा है कि जिसके नाम में श्री लक्ष्मी का निवास है, सिर्फ एक मात्रा अगर बढ़ा दी जाए तो भाई चंचला नाम लक्ष्मी जी का भी होता है। बड़ी सुंदर सुंदर उपमाएं आप श्रोताओं ढूंढ कर लाए हैं, मजा आ गया भाई, हमें तो बहुत मजा आया, बहुत सच में आनंद आ गया। और आनंद का ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। बस अभी थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं और हम फिर हाजिर हो जाएंगे।
तो भाई देखो, ऐसा है ना कि हम फिर हाजिर हो गए, और आज तो ऐसा लग रहा है कि संदेश पढ़ते ही जाएं, लेकिन थोड़ा सा और भी काम करना है। हाँ, हलवा तो वही बनेगा। अच्छा हाँ, देखो ये लोग भी तो आ गई। आओ आओ मंजरी बिटिया, आ जाओ। मन्नू बहुरिया, आ गई तुम लोग? आ गई तो काम वाम, हाँ तो आ गई, चलो भला समय से आ गई, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो कहो कितने बजे और कितने बजे आती है, कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। और आज बहुत काम है, समझ गई? हाँ बुआ। तो ऐसा है कि फटाफट काम करना शुरू कर दो। जी जी, झालर वालर लगाना है और सब पूरा काम करना है, समय से पूरा हो जाना चाहिए, समझ गई? जी जी बुआ जी। अब बुआ एक बात पूछनी है। क्या? अब बुआ पूछें? क्या पूछना क्या है तुमको? बुआ बताइए ना, पूछें। अब पहले तुम डिसाइड कर लो कि पूछें कि बताइए कि क्या। यही है कम्मो भाभी की आदत। क्या आदत है? पहले पूछती है फिर पूछती है। अरे बहुरिया की आदत तुम न बताओ मंजरी बेटी, हमें सब पता है। वैसे इसका क्या मतलब हुआ कि पहले पूछती हैं फिर पूछती हैं? हाँ बुआ, यही तो हम बात कह रहे थे। कम्मो भाभी कहती है पूछे फिर पूछती है। यही तो हम कह रहे हैं, कम्मो बहुरिया जो है ना, चोक लेकर बोलती हैं। एक और मजेदार बात है, फिर कहती है बताइए, आदेश स्वीकृति सब खुद ही ले लेवाकर काम खत्म। बिल्कुल सही कह रही है बुआ। अब बिटिया, राजुल बिटिया हमें बताएंगे कि हम सही कह रहे हैं। वैसे तुम बीच में क्यों बोली थी? बुआ कम्मो भाभी की बात तो बीचे में रह गई। कहाँ रह गई? कमरे, रसोई की, आंगन में कहाँ? मतलब मंजरी, कम्मो भाभी कुछ पूछना चाह रही थी ना। भाई इसीलिए कहते हैं कहने का ढंग जरूरी है कुछ कहने के लिए। जैसे कि समय से स्टेशन पहुंचना जरूरी है यात्रा करने के लिए। यात्रा करने के लिए बुआ जी? हाँ। चलिए ना कहीं चला जाए। अब चलिए ना बुआ जी। बुआ मसूरी चलते हैं। बुआ मनाली तुम लोग। बुआ जी वहाँ चलते हैं ना, वो तो नाम ही नहीं याद आ रहा है मुझे। बस तुम लोग को कोई काम दे दो, बस चकल्ला शुरू, गलचौर मत करो, मखाना काटो और ये काम करो। गाने बजाने की तैयारी हो गई? मंजरी बिटिया जाओ जरा देखो ये मन्नू बहुरिया चाय बना भी रही है कि नहीं, कहीं आसाम तो नहीं चली गई? आसाम क्यों? और दीदी तो सज्जनपुर की है ना, उनका मायका तो सज्जनपुर का है ना बुआ जी। बलिहारी जाओ। वाह 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 भाई, आज तो हलवा बनेगा। हाँ बुआ जरूर। बुआ हमने कुछ गलत किया क्या? अरे बहुरिया तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने बस आज जो ना बिना पूछे ही पूछ लिया। तो भाई हलवा तो बनाना पड़ेगा ना, और ये सब ऐसे ही खुश है, नाचे पड़ी है। अरे बुआ हलवा बनेगा, बस यही बहुत है। वैसे बुआ इस तरह से तो आज कम्मो भाभी का नया जन्म हुआ है। एकदम सही कह रही हो। लिखो आज की तिथि लिखी जानी चाहिए। फिर तो उस ऑफिस में जाकर आज की तिथि और समय भी लिखवाना होगा। ऑफिस किस लिए मंजरी? मेरा मतलब हुआ कि वो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। लो भैया अब इनकी सुनो, जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। वाह मंजरी दीदी, वो बुआ ने आपसे कहा है ना चाय के लिए, जरा जाइए तो देखाइए। वैसे बुआ एक बात पूछे? पूछे। हलवा कैंसिल। अब पूछो तुम। हलवा कैंसिल? अब पूछो भी कम्मो बहुरिया। बुआ आसाम क्यों? कम्मो भाभी चाय के बागान वही है ना। अरे आप बहुत भोली हैं। मंजरी बिटिया तुम अभी तक गई नहीं, जाओ नहीं तो तुम ही को आसाम भेज देंगे हम। हाँ बुआ वो चाय आ रही है। कम्मो भाभी। मंजरी दीदी आपको कैसे पता लग जाता है ये सब? लग जाता है सब। लग जाता है। अब इनको देखो, मौका मिला नहीं, लगी शेखी बघारने। अरे कम्मो भाभी, मन्नू भाभी की पायल की आवाज आपको सुनाई दे रही है ना, वो धीरे धीरे पास आ रही है, मतलब कि भाभी चाय लेकर आ रही है। अरे दीदी आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो तो है। यही तो हम कह रहे हैं, सारे इंटेलिजेंट इसी घर में। मौका मिला नहीं कि बस शुरू हो गई। बुआ ये विविधपुरा का नाम क्यों ना इंटेलिजेंट टाउन रख दिया जाए? इतना मुश्किल, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। अरे बुआ डॉक्टर के पास क्यों? 4 बार अगर ये नाम ले लिया ना तो जीभ ऐंठ जाएगी, समझी? वैसे चाय कहाँ, पायल कहाँ रह गई? बुआ हम कुछ पूछें? पूछो जल्दी पूछो। हम लोग तो चाय का इंतजार कर रहे हैं ना। अरे कम्मो भाभी ये तो सबको मालूम है। अरे दीदी तो फिर बुआ ये क्यों कह रही हैं कि पायल कहाँ रह गई? समझाओ इनको, समझाओ। कम्मो भाभी वो अभी बात हो रही थी ना, कम्मो भाभी की पायल की आवाज पास आ रही है। अरे छोड़िए, वो देखिए आ गई भाभी चाय लेकर। अच्छा जीजी आ गई चाय लेकर, और साथ में पायल की आवाज। अरे जीजी पायल वो कहाँ रह गई? अरे वो पायल खुल गई थी ना तो उसे उतारना पड़ा।
बुआ जी चाय लीजिए। मंजरी दीदी आपकी चाय। वैसे आप लोग सब कहें तो मैं 2 लाइन सुनाऊं? हाँ 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 जरूर जरूर। कुछ खुशियाँ और कुछ उदासियाँ बांटी जा सकती है एक प्याला चाय के साथ। वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे भाई हम भी हैं इंतजार में। अब कब वो आए, उनका दीदार हो, उन्हें होठों से लगाएं। अरे भाई राजुल जी आप भी लीजिए। और कम्मो जी ये आपकी चाय। वाह 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 वाह। चाय चाय भी पियोगी कि बस वाह वाह ही होते रहेगा? हाँ वैसे मोहल्ले में वर्ड फेमस है, तुम सबको मौका मिला और चकल्लस करने लगती हो। यही तो हम कह रहे हैं। देखो भाई आज बड़ा खास दिन है, काम समय से पूरा हो जाए बस। हाँ बुआ बस अभी झालर लेकर आते हैं। अरे बैठ जाओ, पहले चाय पियो। पहले तुम सब चाय पियो फिर काम में जुट जाना, ठीक है? जी बुआ। हाँ। अरे अब ये मन्नो भाभी कहाँ चली गई? चाय छोड़ कर गई हैं। चाय ठंडी हो रही है ना? अरे वो गई होंगी, दूध उबालने के लिए रख कर आई होंगी। कितनी बार कहा है कि हाँ बुआ, हाँ कि एक बार में एक ही बार काम किया करो। हाँ क्योंकि एक ही सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। यही तो हम कह रहे हैं। हम लोग तो सीख गए। इनको कब समझ में आएगा ये मन्नो भौरिया को? अरे मन्नो भौरिया। हाँ बुआ जी बस हाँ। आ गए। अच्छा चलो आओ, चलो बैठ के चाय पियो। लो दूध उबल गया? हाँ उबल गया। चाय चैन से पिया करो, बस शायरी सुन लो इनसे। वैसे क्या कहा था तुमने अभी? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं बुआ। अरे वो क्या सुनाया था, अभी जरा फिर से सुनाओ ना। अच्छा वो हाँ कुछ खुशियाँ और कुछ उदासियाँ बांटी जा सकती है एक प्याला चाय के साथ। जी हाँ बिल्कुल बांटी जा सकती हैं, जब साथ में आप बैठकर पियेंगी तब। वैसे जीजी हाँ? चाय बहुत स्वादिष्ट बनी है। सच्ची भाभी मजा आ गया। वाह 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 वाह, क्या बात घुमाया है। इस मामले में सब एक हो गई, देखा? बुआ आप ही ने तो सिखाया है, ये मामला ऐसा वैसा हो तो रास्ते बदल दिए जाए, बातें घुमा दी जाए। यही तो हम कह रहे हैं। बहुत शैतान हो तुम सब। वैसे मन्नो भौरिया चाय बहुत स्वादिष्ट थी, तबीयत खुश हो गई। लेकिन अगली बार तुम बिना किसी ब्रेक के चाय पियोगी, बोलो है कि नहीं? हाँ प्यारी बुआ। बहुरिया गांठ बांध लो। देखो भाई तुम सब लोग भी काम करना है पर अपना ध्यान भी रखना है भाई। जी बुआ। एक बात कहें? अच्छा आप कहें, पूछे नहीं? पूछो, कहो। अच्छा कहो तुम। बुआ आप इन सारी बातों का ध्यान कैसे रख लेती हैं? देखो दरवाजे पे कोई आया क्या? राजू बिटिया देखो कौन आया है। हाँ बुआ देखते हैं। मन्नू भाभी ये बताइए आपने ये कहाँ से सीखा है? क्या किस बारे में पूछ रही हैं दीदी? वो जो आप कहती हैं और हम सब वाह वाह करते हैं। अच्छा वो सब तो मैंने अपनी दादी से सीखा है। मेरी दादी कहती थी कहीं मिलेगी प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा। तू चला चल राही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। शाबाश वाह वाह, ये तो वर्ड फेमस है कि दादी नानी की बातें आज भी अमृत की तरह हैं। वो तो है बुआ जी। वैसे मुझे ना दादी के साथ रहना हमेशा से बहुत अच्छा लगता था। कुछ रेडियो से सीखा तो कुछ किताबों से सीखा। समझ में आया तुम सबको, इसीलिए कहते हैं किताब पढ़ा करो और बड़े बुजुर्गों की संगत में रहो। बुआ के साथ रहो। फिर मौका मिला, शुरू हो गई। भाई काम अभी पूरा नहीं हुआ है, 4 बजे के पहले काम पूरा हो जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं गुस्ताख लड़कियां? बुआ आप और इतनी खालिश उर्दू? क्यों भाई, हम नहीं बोल सकते क्या? बुआ पहले तो कभी नहीं सुना। हाँ बुआ कैसे, बताइए ना। अरे भाई अब क्या बताएं, वो हम सीख रहे हैं। सीख रही हैं बुआ? क्या सीख रही हैं? अरे उर्दू सीख रही हैं और क्या। अरे बहुरिया इनसे ये ना पूछ लेना कि इन्होंने पहले क्या समझा था। तुम्हारा माथा बौड़िया जाएगा, फिर ना कहना बुआ ने बताया नहीं। क्या नहीं? अरे राजू बिटिया कौन आया था दरवाजे पर? बुआ सेल्स गर्ल्स आई थी। अच्छा क्या लड़कियां थी? लड़कियां ही होंगी ना दीदी, गर्ल्स है तो। कम्मो भाभी सही कहा आपने। सही कहा, इनकी भी जय जय उनकी भी जय जय। अब ये बताओ राजू बिटिया कि उनको गुड़ खिलाकर पानी पिलाया कि नहीं? बुआ हम होते तो जरूर पिलाते। अच्छा अब बुआ हमने भी पिला दिया। अब इतनी गर्मी में घर घर जाके सामान बेचना कोई आसान काम है भला? जी आपने पहली सीख तो यही दी है हम सबको कि कोई दरवाजे पर आए तो बिना पानी पिए जाना नहीं चाहिए। जी ये तो वर्ड फेमस है कि हमारे घर में इस बात का पालन आज भी बराबर से होता है। ये छोटे छोटे नुस्खे हैं,
जो जीवन को आसान और सुंदर बना देते हैं। इस थोड़ी सी जिंदगी में व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को इंसान बहुत हैं। खुद ही बनाते हैं हम पेचीदा जिंदगी को, वरना तो जीने के नुस्खे आसान बहुत है। वाह 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 भाई वाह, वाह भाई वाह। वैसे मंजरी बिटिया और कमो बहुरिया, ये तुम दोनों टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? समझ में आ गया ना? अब चलो फटाफट अपना अपना काम निपटाओ, चलो। बुआ काम तो सब हो गया। बुआ एक बात पूछें? बात पूछे। लो भैया, संक्रमण इधर भी लग गया। संक्रमण? बुआ कौन बीमार हो गया? बताओ इन्हें भाई, कोई बताओ। अरे मंजरी, जैसे नींद का संक्रमण होता है ना कि कोई एक जम्हाई लेता है तो सबको जम्हाई आने लगती है, ऐसे ही आदतों का, बातों का भी संक्रमण होता है। तो भाई हलवा निरस्त। तो क्या हलवा न बने तो संक्रमण ठीक हो जाएगा? बीमारी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और यही रफ्तार रही तो इस जन्म में हमें तो हलवा बनता नजर नहीं आ रहा है भाई। हाँ बुआ, संभावना तो हमें भी क्षीण लग रही है। राजू जीजी, आप हिंदी सीख रही हैं क्या? नहीं, हमेशा से विविध भारती सुन रहे हैं। क्या बात है। वैसे बुआ, जैसे विविध भारती सुनते हुए सब लोग अपना काम करते हैं, तो वैसे एक काम तो हम भी कर सकते हैं। वो क्या? भाई देख रहे हैं तुम लोगों की ख्वाहिशें तो बढ़ती ही जा रही हैं। उम्र के बिना रुके सफर कर रही है, एक बार फिर बिना रुके सफर कर रही है। वाह वाह। और हम खड़े हैं वही ख्वाहिशें लेकर। वाह वाह वाह। लेकर रासे रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये तो अंताक्षरी शुरू हो गई, वो भी दोहे से, और अभी अंत में आया जा, मतलब य से, है ना? या से? हाँ हाँ। यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए या पैसा चाहिए? ऐसे ए मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। भाई देखो दोहा सही था, ये तुम लोगों ने फिल्मी गाने शुरू कर दिए। नाचे नाचे नाचे। अरे नदिया से दरिया किनारे, बीच में दोहा चौहा में अभी चलेगी भाई, ये नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। वैसे ये बताओ, ना से पहले किसने गाया था अभी? नदिया से दरिया मन्नू भाभी ने पहले शुरू किया था। भैया कमो बहुरिया, तुम ना गा पाओगी अंताक्षरी में, पहले पूछने का सोचोगी तब तक तो ट्रेन छूट जाएगी। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, हो जाम में बस बस बस, तुम ना गाना भाई मन्नो भौरिया, अगली बार ये गाना, कोई भी गाना ना गाना। अच्छा कैसे, कितने पे खत्म हो रहा था? हाँ, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से, ओ दरोगा बाबू बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, दिल के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। क्या बात है। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ, रुक जाओ पगली, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे। अरे लड़कियों, पहले वाला गाना जो था वो र पर खत्म हो रहा था ना? से बुआ, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे हो जानम। भाई कन्नो बहुरिया, ट्रेन जो है ना प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी, अब ले जाएंगे ये वाला गाना तो गा पर खत्म हो रहा है भाई। बुआ गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल। गाती गुनगुनाती मुस्कुराती है सखियाँ, गाती गुनगुनाती मुस्कुराती है सखियाँ, दिल खुश और चेहरा खिल जाता है जब साथ होती है सहेलियाँ। वाह 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 वाह, शाबाश भाई, मजा आ गया। तुम सबने तो कमाल का गाया, और भाई सब मिलकर आज सखी सहेली को तुम लोगों ने खुश कर दिया। वाह बुआ, हाँ? आज तो मन्नू भाभी का हुनर भी हमने देख लिया, साथ ही साथ में लगे हाथ। एक और गजब की बात हुई है ना बुआ? हाँ वो तो है भाई। वो क्या बुआ? आज तो हलवा बनेगा। हाँ। एक बात पूछे? हलवा कैंसिल नहीं होगा मन्नो बहुरिया, हलवा कैंसिल नहीं होगा, हलवा बनेगा। अंताक्षरी में कमो बहुरिया ने बिना रुके गाना गाया है, बिना पूछे गीत सुनाया है,
और सखी सहेली का जन्मदिन है, तो आज हलवा बनेगा। तो भाई ये थी आज की हमारी प्रस्तुति। हमारे सभी साथियों के साथ में हलवा बना और बनेगा, अभी हम बाद में खाएंगे भी। तो हलवा आज ही बनेगा। इस हलवे की सामग्री एकत्र की, यानी आलेख, परिकल्पना और प्रस्तुति रेणु चतुर्वेदी की रही, यानी हमारी प्यारी बुआ की। और जिनके बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता, उनके बारे में भी बताते चले बुआ। जरूर, उन सब के नाम लेना बहुत जरूरी है। उन सब के नाम मतलब हम सब तो दिल से ले रहे हैं, हमारे श्रोताओं तक भी वो बात पहुंचनी चाहिए। वैसे हम ये बता दें कि राजुल बिटिया है, मन्नू बहुरिया जो है वो पूनम त्रिपाठी, और कम्मो बहुरिया हमारी है आकांक्षा सिंह। मंजरी बिटिया है, जैसे आपने बताया, तुलसी का पौधा। बिटिया वही रहती हैं बुआ। बहुओं के नाम बदल जाते हैं। और हमारे इस पूरे कार्यक्रम में हमारे अनुश्री पाठक जी का भी बड़ा योगदान है, उन्हें हम आमंत्रित करेंगे। और ये जो कार्यक्रम है, हमारे तकनीकी सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है ना राजुल बिटिया। देखिए अनुश्री पाठक जी आ गई। अनुश्री पाठक जी का स्वागत है कार्यक्रम में। पूरी तरह से इनका सहयोग, बाकी आप सबका सहयोग था, हमारे सभी साथियों का। और तकनीकी सहयोग की अगर हम बात करें तो इस समय कैमरे पर हमारे साथ हैं मंगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक लाइव के लिए विनायक तलवड़कर जी, गणेश शिंदे जी और तायड़े जी हैं। तायड़े जी ने भी पूरा एक तरह से कहते हैं ना गार्जियन की तरह इस पूरे कार्यक्रम को संभाला है। और इस समय हमारे कार्यालय के अध्यक्ष अगर राजेश अर्जुन बेलदार जी होते तो हमें और अच्छा लगता। उन सब का पूरा सहयोग हमारे साथ है, और उन्हीं के संरक्षण में हमने ये पूरा कार्यक्रम आप तक पहुंचाया। और जिनका नाम हम भूल रहे होंगे तो उन्हें हमें माफ़ करिएगा। देखो भाई हमारे राजुल बिटिया, ऐसा है कि वैसे तो हम ये कहते हैं कि हवा, नदी, पानी सब कुछ का जब सहयोग होता है तब कुछ अच्छे से बनकर सामने आता है। और कंट्रोल रूम में भी हमारे एक बार दिखा देंगे कि फेसबुक में कि कंट्रोल रूम में भी लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं। निखिल जी हैं, प्रशांत दरभे जी हैं, प्रकाश सलाम जी हैं, और मधुबेन हमारी जिन्होंने ये गजरा लाके हम लोगों को दिया है। और कागज का जो भी काम होता है, जिसको कह सकते हैं हम कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ की बात अगर आती है, जो भी इससे संबंधित अनुबंध आदि की बात होती है कार्यक्रमों में, उसके लिए हमारे पास हैं दीपा जी, उनका पूरा सहयोग है। जयश्री जी हैं जो लाइब्रेरी पूरा संभालती हैं। और ये पूरा जो सजावट देख रहे हो, ये एक बार हमारे विनायक तलवड़कर जी दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा पूरा स्टूडियो सजा हुआ है। तो इसमें किसका किसका सहयोग है, हमारी आकांक्षा बिटिया बताएंगी। इस सजावट में हमें सहयोग मिला है हमारे सहपाठी दीपक केसावलीकर जी से, और साथ ही आशीष जी से। जी, रवि जी भी साथ में थे हमारे। इन सब का सहयोग है। और कार्यक्रम अनुभाग में जितने भी हमारे साथी हैं, प्रतिदिन हम जब एक गोष्ठी होती है उसमें सब लोग निश्चित करते हैं कि क्या क्या होगा, उसमें हमारे साथ रहते हैं हर्षवर्धन गवई जी, रमेश जी गोखले जी हैं, तेजश्री जी हैं। तो इन सब का जो पूरा सहयोग मिलता है तो आप तक ये प्रस्तुति आती है। और दोस्तों आपने भी बहुत मेहनत की है, जिन्होंने इस प्यारे प्यारे संदेश लिखकर भेजे हैं। और हम अभी एक गीत और सुनेंगे क्या? हाँ, वैसे दोस्तों हम ये बता दें कि संदेश तो बहुत कम अभी हमारे पास और भी बचे हुए हैं। कुछ कुछ मिल रहे हैं, कुछ कुछ नहीं मिल रहे हैं। फेसबुक पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं हम नहीं देख पा रहे हैं, हम देखेंगे ज़रूर। और हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। तब तक एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बरसे बदरिया सावन की है, बरसे बदरिया सावन की। मदमाती बदरी रस बरसे,
वाह वाह वाह, बिल्कुल सावन की बदरिया की तरह बरस रहे हैं संदेश और उसमें हम भीग रहे हैं इस प्रेम पगे संदेशों में। देखो, और बहुत प्यारा सा है, चाय काल तो होगा ही और चुस्कियां भी चलेंगी असम की चाय के साथ। क्या बात है, और उस पर हलवा, भाई वाह, आज तो मजा आने वाला है। आज तो व्यंजन विधि के द्वारा हलवा बनता देखा जाएगा, वो भी लाइव सखियों और सहेलियों के साथ। यही तो हम कह रहे हैं। हाँ भाई, एक के बाद एक टास्क जैसे हम लोग के सामने आता जाता है। हाँ। तो कई बार लगता है कि शायद श्रोता परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन फिर लगता नहीं, बहुत प्यार करते हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। ये एक संदेश है जिसमें लिखा है कि कोमल कंठ की मल्लिका, शब्दों की है खान, खिलखिलाती हंसी से वो खींचे सबका ध्यान, स्टाफ की वो गार्जियन है, श्रोताओं की बहना, बूझ लिया हो उनको तो हमको जरा बताना। बिल्कुल कविता लिख दी है, बहुत प्यारी प्यारी कविता है की सारी विशेषताएं उन्होंने बता दी हैं। और एक और है जिसमें लिखा है कि हम श्रोता, यहाँ से शुरू है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। क्या बात है। हम श्रोता परिवार की अभिलाषा है, इच्छा है, उनकी आवाज ही पहचान है, एक नाजुक रिश्ते को निभाने वाली शख्स, हंसती खिलखिलाती अपने चौबारे का संचालन करती, हर प्रोग्राम की जान। क्या बात है। हमारे एक साथी ने सखी सहेली के बारे में जो लिखा है, रोज 3 बजे आती है सखी सहेली, सर पर एक टोकरी जिसमें होती है बातें अलबेली, कभी पूछती है सवाल तो कभी पहेली, रोज 3 बजे आती है सखी सहेली, हर रोज नए विषय लेकर आती हैं बुआ जी, साथ देती हैं उनका कभी कम्मो भाभी, कभी मन्नो बहुरिया, नटखट नवेली, हर रोज 3 बजे आती है सखी सहेली। बीत गया वो दौर जब चिट्ठियों का जवाब रेणु जी, निम्मी मिश्रा, कमलेश पाठक लेके आती थी चिट्ठियों से भरा कार्यक्रम। सभी श्रोताओं और विविध भारती की पूरी टीम को सखी सहेली की वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भाई, जिस तरह से समय बदला और आप सब ने हम सबको हाथों हाथ लिया, और जो बदलाव प्रकृति का नियम है उसको आपने भी बड़े प्यार से स्वीकार किया है, और उसी तरह से उसी प्रवाह में जैसे हम चल रहे हैं आपके साथ साथ, जैसे आप हमारे साथ चल रहे हैं, हम आपके साथ चल रहे हैं, यूं ही साथ बना रहे तो क्या बात है। बिल्कुल, है ना। और ये खूबसूरत साथ हमेशा बना रहे, क्योंकि एक बात ये भी है बुआ कि ये हमारी सोची हुई बात है कि अब ना स्वाद होता, ना रस होता, ना रंग होता, किसी चीज का मजा नहीं आता, हर दिन लगता जैसे एक बहार, और अगर होती ना सहेलियां तो कितना सूना होता संसार। क्या बात है। सखी सहेली की बात न्यारी, हर दिन खिलती है, इसके आने से मन की फुलवारी, इंतजार रहता है हर एक को 3 बजे, बहनें ही नहीं भाइयों को भी लगती है प्यारी, मिलता ज्ञान इतिहास के गुम हुए पन्नों से कभी देती है नए नए जगह की जानकारी, ऐसे ही बढ़ती रहे उम्र इसकी, रहे सदा चिरंतर और छाती रहे सदा हरियाली। तो इस तरह से हरियाली हम बिखेरते रहेंगे, कोशिश रहेगी, लेकिन आपका साथ चाहिए, जैसे आपकी उष्मा ऊर्जा हमें मिलती है, इसी तरह से तब हम खिलते हैं। और ये संदेश है एक स्वस्थ टॉनिक की भांति है सखी सहेली, जिसमें उद्घोषिकाएं यानी सखियां अपने विचारों और श्रोताओं के विचारों को साझा कर उसमें बढ़िया गानों का मेवा डालकर विविध भारती के माध्यम से पेश करती हैं। वो बहुत ही काबिले तारीफ है। जी हाँ, और वैसे बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है कि भाई हलवा बनेगा, फिर कैंसिल होगा, क्या क्या होगा, और सभी को इंतजार है कितनी बार कैंसिल हुआ और कितनी बार बना, ये तो आप सबने देखा ही। तो भाई जिंदगी भी ऐसी ही है, उतार चढ़ाव का नाम ही है जिंदगी। और एक हमारे साथी ने ये भी लिखा है, प्रसारण की हर परीक्षा में पास होकर 19वें साल में प्रवेश कर रही सखी सहेली की पूरी टीम और विविध भारती सेवा के हर गणमान्य सहकर्मियों को आशीर्वाद के साथ बधाई। प्रसारण के इस माध्यम द्वारा हर घर हर जन उपयोगी जानकारी के साथ मन भावन मनोरंजन सदा करती रहे, ये कामना करते हैं हम। क्या बात है। वैसे एक बहुत ही सुंदर संदेश है, मित्र अर्थात मंत्र देने वाला। जी, जीवन जीने का मंत्र देने वाली सभी सखियां सच्ची दोस्त, दुख का अंत कर दें, प्रतिदिन नए विषयों से अवगत कराकर जीवन हमारा सरल बनाती हैं। आप सबकी तारीफ में हमारे शब्द कम पड़ेंगे। बस इतना कहना है कि आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहें, ऊर्जावान रहें। आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और इसी के साथ हम भी यही कहेंगे कि हमारे सब सुनने वाले उनकी भी उम्र हमारे साथ ही साथ बढ़ती रहे। और ये रिश्ता ऐसे ही मजबूत होता है। तो सभी ने इसीलिए तो लिखा है, नजर ना लगे हमारी सखी सहेलियां सदैव हंसती मुस्कुराती रहें। सभी आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। मीठे हलवे के साथ मुख मीठा कीजिए, बधाई और शुभकामनाएं। और दूसरे साथी ने लिखा है, हलवा बनेगा तो खाएंगे भी जरूर, बस
बनाने में ध्यान रखना कि मेवे अच्छी तरह डाले जाएं ताकि सही स्वाद मिल पाए। तो भाई मेवा तो आपने डाला है दोस्तों, और बहुत भर भर के डाला है, बहुत अच्छी तरीके से डाला है, तो मज़ा आ गया। और आज हम फिर से बता दें कि फेसबुक लाइव के लिए हमारे सहयोगी विनायक तलवड़कर जी, गणेश शिंदे जी और मंगेश जी, ये सब आपके पास लाइव लेकर आए हैं। तो कार्यक्रम खत्म तो होना चाह रहा है, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं कि दोस्तों के आपसे बात खत्म हो। इतने ढेर सारे जब मेवे मिलेंगे मुफ्त में खाने के लिए तो कौन छोड़ेगा। लेकिन बुआ बहुत लालच भी ठीक नहीं है ना, आप ही ने तो सिखाया है ना। जब अच्छी बात होती है तो हम ही ने सिखाया है। तो आप सभी को समय अगर समाप्त हो रहा है तो हम एक बार फिर से खड़े होके सखी सहेली के सभी श्रोताओं को देते हैं जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सखी सहेली के से सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।